नीतीश राजा परीक्षित। नमस्कार साथियों, मैं आपका सूत्रधार अनुज रणभूमि कुरुक्षेत्र श्रृंखला का अंतिम भाग लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। हम इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हैं। यदि आपने अभी तक हमारे बाकी पॉडकास्ट जैसे वेद व्यास की महाभारत, इतिहास पुराण की कथाएं, रामायण से पहले इत्यादि को फॉलो नहीं किया है तो अभी सूत्रधार को सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ढूंढिए और इसी तरह के अन्य पॉडकास्ट का आनंद उठाइए। आप महाभारत युद्ध को खेल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको playranbhumi.com पर जाकर हमारा पोड गेम ऑर्डर करना है। जब अश्वत्थामा ने पांचालों के शिविर में भीषण नरसंहार मचाया और इसकी सूचना पांडवों को मिली तो भीम क्रोधाग्नि में जल उठे। वे अश्वत्थामा को चुनौती देने के लिए तुरंत उसकी ओर बढ़ चले। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने के कारण श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर भी भीमसेन की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे गए। वे सभी भागीरथी के तट पर पहुंचे जहां अश्वत्थामा बैठा हुआ था। उसी के पास कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी भी अन्य महर्षियों के साथ बैठे थे। भीमसेन और अन्य लोगों को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा घबरा गया और उसने एक सींग उठाकर उसमें ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया। इसके निवारण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने को कहा। इस भिड़ंत से भीषण नरसंहार हो सकता है, इसलिए नारद जी और व्यास जी ने दोनों अस्त्रों को मार्ग में ही रोक दिया और दोनों धनुर्धरों से अस्त्रों को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तुरंत ही व्यास जी की आज्ञा का पालन किया और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु जितेंद्रिय न होने के कारण अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस लेने में असफल रहा। इस पर व्यास जी ने अश्वत्थामा को अपने सिर की मणि पांडवों को देने को कहा। मणि देने को तैयार हुए अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। इस पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अगले 3000 वर्षों तक निर्जन वन में भटकता रहेगा और उसे किसी से बातचीत करने तक का सुख प्राप्त नहीं होगा। उसके शरीर से पीव और लहू से दुर्गंध निकलती रहेगी। ऐसा शाप पाकर अश्वत्थामा वन में चला गया और पांडवों ने अश्वत्थामा से प्राप्त मणि द्रौपदी को सौंप दी, परंतु द्रौपदी ने वह मणि युधिष्ठिर को मस्तक पर धारण करने दे दी। इसके बाद सभी पांडव कृष्ण सहित धृतराष्ट्र से मिलने गए। युधिष्ठिर ने आलिंगन करके धृतराष्ट्र को शांत करने का प्रयास किया, परंतु वे भीमसेन को गले लगाना चाहते थे। श्री कृष्ण इस अपशकुन को भांप गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन की जगह उसकी मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र ने लोह मूर्ति को गले लगाकर उसे तोड़ दिया और भीमसेन के वध का शोक मनाने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य बताया। इसके बाद सभी गांधारी के पास पहुंचे। गांधारी पांडवों को शाप देना चाहती थी, परंतु वेदव्यास जी ने उन्हें समझाकर उनका क्रोध शांत किया, परंतु फिर भी क्रोध में जलती गांधारी के दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले पड़ गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने गांधारी को दिव्य दृष्टि देकर उन्हें रणभूमि का युद्ध दिखाया, जिससे वे श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप करने लगी। श्री कृष्ण के शक्तिशाली होने के बाद भी उन्होंने इस युद्ध को नहीं रोका था, तो अंततः अपने तपोबल की सहायता लेकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे भाई बंधु और वंश के लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम अनाथों की भांति वन में भटकोगे और निंदित ढंग से मृत्यु को प्राप्त होगे। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने रणभूमि में मारे गए सभी योद्धाओं का श्राद्ध कर्म और अंतिम संस्कार करवाया। बाद में कुंती ने युधिष्ठिर को कर्ण के विषय में सत्य बताया, जिस पर युधिष्ठिर ने स्त्रियों को मन में रहस्य की बात न छिपा सकने का शाप दिया। बाद में राजधर्म और नीतिशास्त्र की शिक्षा के लिए युधिष्ठिर भीष्म के पास गए। सभी ऋषियों इत्यादि से आशीर्वाद और ज्ञान लेकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और व्यास जी ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। यह विचार रखकर पांडवों ने हिमालय पर पहुंचकर अपना पड़ाव डाल लिया और शिव की आराधना करके वहां धनराशि खुदवाई। श्री कृष्ण इस बीच द्वारिका में रेवतक पर हो रहे महोत्सव में शामिल होकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। कुंती और सुभद्रा के आग्रह पर उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए मृत बच्चे को श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित कर दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बाद में अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और अर्जुन को घोड़े के पीछे भेजा गया। यह कार्य करते हुए अर्जुन की त्रिगतों, वज्रदत्त, सैंधवों और भब्रुवाहन से लड़ाई हुई, जिसमें भब्रुवाहन द्वारा अर्जुन की मृत्यु हुई, परंतु उलूपी के प्रयत्न से संजीवनी मणि द्वारा अर्जुन पुनः जीवित हुआ।
इसके बाद अर्जुन ने मणिपुर के राजा और अपने व चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन को गले से लगाया और पुनः अश्व के पीछे बढ़ चले। सभी राज्यों को लांघने के बाद अर्जुन हस्तिनापुर वापस लौट आए। यज्ञ समाप्त हुआ। बाद में पांडवों और कुंती तथा अन्य देवियों ने गांधारी और धृतराष्ट्र की बहुत सेवा की, परंतु अंततः धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने शेष जीवन वन में बिताने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद जंगल की आग में भस्म होकर तीनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषियों के शापवश सांब के पेट से मूसल की उत्पत्ति और यादवों के बीच भयंकर उत्पात की सूचना मिलते ही युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा का आदेश दिया, परंतु कृतवर्मा आदि के मध्य यादवों का परस्पर संहार शुरू हो गया। दारुक यह समस्त सूचना देने अर्जुन के पास हस्तिनापुर आया। इस बीच बलराम जी ने समाधि लगाकर शेषनाग रूप में महासागर में अपना विलय कर दिया और जरा नामक व्याध ने मृग समझकर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में तीर मारकर घाव कर दिया, जिससे श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। अर्जुन द्वारिका आए और युद्ध में मरे लोगों का अंत्येष्टि संस्कार करके द्वारिकावासी स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले गए, जिसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। मार्ग में डाकुओं ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया और अधिकतर स्त्रियों को लूट कर ले गए। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लोटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग नहीं कर पाए थे। वे अपने दिव्यास्त्रों का संधान नहीं कर पाए थे, इसलिए वे लज्जा में बहुत अधिक डूब चुके थे। बची हुई स्त्रियों को अर्जुन ने मार्तिकावत नगर में बसा दिया और शेष वृद्धों और बालकों को इंद्रप्रस्थ लाकर बसा दिया। बाद में युयुत्सु को राज्यभार सौंपकर और परीक्षित को हस्तिनापुर तथा वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित करके युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता साथ में लिए वन में चले गए। हिमालय की ओर चलते हुए मार्ग में सर्वप्रथम द्रौपदी अर्जुन के प्रति मन में पक्षपात होने के कारण गिर पड़ी। फिर सहदेव किसी को अपने जैसा बुद्धिमान ना समझने के कारण गिर पड़े। बाद में नकुल अपने रूप के घमंड के कारण गिर पड़े। अपनी शूरता के अभिमान के कारण अर्जुन धरती पर गिर पड़े। अपने बल की डींग हाँकने के कारण भीमसेन भी धरती पर गिर पड़े और सभी यमलोक को प्राप्त हुए। परंतु युधिष्ठिर सदैव ही स्वर्ग पहुंचे। देवदूत ने युधिष्ठिर को मायामय नरक का दर्शन करवाया और अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर ने वहीं रहने का निर्णय लिया, परंतु यह माया है बताकर इंद्र और धर्म युधिष्ठिर को देवलोक ले गए, जहां उनकी भेंट अपने बंधुओं और श्री कृष्ण से हुई। आशा है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जल्द ही मैं रणभूमि के अगले खंड रणभूमि लंका के साथ आपके साथ पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए